जय श्री सीताराम। 21 तारीख को 21 अगस्त 2023 को नाग पंचमी है और नाग पंचमी जो है वो बहुत सारे लोग मनाते हैं। पूरे जो सनातन संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, जो वेदों को मानने वाले हर कोई नाग पंचमी को मानते हैं। अब नाग पंचमी कैसे मनाई जानी चाहिए, नाग पंचमी मनाने का क्या महत्व है, इस बारे में हम बात करेंगे। और एक बहुत अद्भुत तथ्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, कई जगहों पर मान्यता यह है कि नाग पंचमी के दिन घर में यदि भोजन की बात करें तो चावल, राइस जो है वो नहीं बनते। कई लोगों का मानना यह होता है कि वो नाग देवता के दांत की तरह दिखते हैं, इस वजह से सफेद चावल जो है, राइस जो है वो नहीं बनाए जाते। ऐसे कई लोगों की मान्यता है और कई लोगों के घर में बनते भी होंगे, मुझे पता नहीं। मेरे यहाँ पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मेरे यहाँ तो नहीं बनते। मेरे जितने नोन है, मेरा जो समाज है, देखो हर किसी व्यक्ति का एक समाज होता है ना, तो मैंने अपने आसपास इस चीज को ज्यादा नहीं देखा है। हो सकता है आपके घर परिवार में कहीं बनते भी हो तो एक लोकल परंपरा का एक हिस्सा होगा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं कि ये सही ये गलत। जो भी आपकी लोकल परंपरा है, जो कि आपके अपने पूर्वजों से चली आ रही है, उसका आपको पालन करना चाहिए। लेकिन विशेष तौर पर नाग पंचमी जो है उसमें नाग देवता की पूजा करें ना करें, लेकिन भोले बाबा की पूजा की जाए, शिव शंकर भगवान की पूजा की जाए तो उससे बहुत ज्यादा फल मिलते हैं। देखिए, नाग देवता कौन है? नाग देवता भोले बाबा के हार हैं। हार जो नेकलेस आप कहते हैं ना, तो भोले बाबा के नेकलेस, भोले बाबा का जो श्रृंगार है वो किससे होता है? तो भोले बाबा ने नाग जो है उनको अपना नेकलेस बना लिया, कंठ में, गले में हार जैसे भोले बाबा के नाग देवता होते हैं। तो भोले बाबा का श्रृंगार चूंकि नाग है, हाँ, तो भोले बाबा की ही आराधना करना नाग देवता को बिल्कुल ग्राह्य है, ग्रहण करने वाले हैं नाग देवता। इस दिन सुबह जितनी जल्दी उठ सकें उतनी जल्दी उठ करके श्री शिव शंकर भगवान के, श्री भोले बाबा के मंदिर जरूर जाना चाहिए। जल तो चढ़ाना ही है, वो तो तांबे के लोटे में शुद्ध जल चढ़ाना ही है, लेकिन भोले बाबा पर दूध भी जरूर चढ़ाना है। उसके बाद में भोले बाबा जो शिवलिंग होता है उनके ऊपर नाग देवता भी विराजते हैं। बिना नाग देवता के शिवलिंग आपने कहीं देखा नहीं होगा। तो उन नाग देवता पर भी जल चढ़ाना है, उन नाग देवता पर भी दूध चढ़ाना है, और साथ ही साथ उन नाग देवता, फूल पुष्प घर से लेकर के जाइएगा, उन नाग देवता पर पुष्प चढ़ाना है। नाग देवता जिस जगह पर रहते हैं वो है जंगल या जंगली जगह, है ना। तो जंगली जगहों से आता है धतूरा, जंगली जगहों से आते हैं बेलपत्र, है ना। तो बेलपत्र धतूरे श्री भोले बाबा पर इस दिन अवश्य चढ़ाएं, बिल्कुल चढ़ाना है। ऐसी मान्यता भी कई जगह पर है कि खुद इस दिन दूध नहीं पीना चाहिए। देखो, एक मान्यता है कि नाग देवता दूध पीते हैं। अब यहां पर मैं देवता की बात कर रहा हूं, मैं नागों की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, नागों की मैं एक चीज आपको समझाऊं। एक ऐसा होता है ना कि नाग, बहुत सारे सपेरे जो है वो नाग को पकड़ करके ले आते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनके दांत तोड़ देते हैं और घर में ले आते हैं और फिर उनको दूध पिलाने का नाटक करते हैं। नाग दूध तो पीता नहीं है, जो हमारा जो नॉर्मल, मैं नाग की और सांप की बात कर रहा हूँ, वो दूध तो पीता नहीं है, ये सबको पता है ये बात, लेकिन फिर भी उसको दूध पिलाने का एक नाटक करते हैं, है ना, और वो नाग को परेशान करते हैं। वो सब चीजें तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है और मैं खुद इसका बहिष्कार करता हूं। मैं कभी इन चीजों का साथ नहीं देता हूं। लेकिन मुख्य चीज ये है कि नाग देवता जो है वो, उन्हें दूध बड़ा पसंद है। हम देवता की बात कर रहे हैं। अब देखो, अब इसको इस तरह से लो कि हर कोई सांप नाग देवता नहीं होता। यदि ऐसा होता तो हर कोई इंसान भगवान राम और भगवान कृष्ण होता। मतलब कि मान के चले कि यदि किसी अवतार ने, कि किसी ने हमारे आदर्श ने एक किसी रूप में जन्म लिया, तो क्या उसकी जो प्रजाति है सब वो आदर्श ही हो गई? ऐसा नहीं होता। मतलब यदि हनुमान जी महाराज है, वो
वानर का रूप है। तो हर बंदर हनुमान जी नहीं है। आपकी एक आस्था है कि आप उनको खिला रहे पिला रहे, वो ठीक है अपनी जगह, हर बंदर तो हनुमान जी नहीं है। हाँ, जैसे श्री गणेश जी भगवान है, उनका जो मुंह है वो हाथी का, तो हर हाथी गणेश जी भगवान नहीं है। ऐसे ही भगवान राम मनुष्य रूप में अवतार लिया, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप में अवतार लिया, तो हर इंसान भगवान राम और भगवान कृष्ण नहीं है। तो ऐसे ही नाग देवता है, हर सांप नाग देवता नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। तो हर सांप का पूजन मत करिए, ये एक प्रकार का अंधविश्वास भी हो सकता है। अब पूजन मत करिए मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि भाई असली सांप के पास तो आप जा नहीं सकते। असली सांप कहने का मतलब ये कि जो खुला है, जो अपनी मस्ती में मस्त है, उसके पास तो आप जा नहीं सकते। ये ना मेरी हिम्मत है ना ये आपकी हिम्मत है। अब आप किस सांप के पास जाएंगे? वो सांप जो सपेरा लेकर के आया, जिसके दांत टूटे हुए हैं, जिसे परेशान किया गया है, आप उसके पास जाएंगे, है ना, और उसे आप दूध पिलाएंगे और उसके ऊपर कुमकुम और बहुत सारी चीजें छिटेंगे। मैंने छिटते हुए देखा है, और हालांकि बहुत सारे लोगों को मैंने रोका भी है, लेकिन लोग मानते नहीं है। ये करना सबसे बड़ा पाप है। आप किसी जीव को सता रहे हैं इस दिन। तो एक बात तो मैं ये कहूंगा कि आप उपाय करिए ना करिए, इस दिन मंदिर जाइए ना जाइए इस दिन, लेकिन ये कृत्य बिल्कुल मत करिए कि किसी सांप को नाग देवता समझ करके, जैसे मैंने कहा ना कि हर इंसान भगवान श्री राम नहीं है, ऐसे ही हर सांप नाग देवता नहीं है। हाँ, तो हर सांप को नाग देवता समझ करके उसकी पूजा आराधना करना मत शुरू कर दीजिए। जैसे हर कोई भी इंसान है, भगवान श्री राम ने इंसान रूप में अवतार लिया था, तो जो भी इंसान मिला उसकी पूजा करना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं करते आप। तो ऐसे हर सांप को देख के क्यों पूजा करनी है? नहीं करना है। पहली बात, नाग मंदिर होते हैं, उनका एक अपनी एक जगह है। कई जगह पर भिलट बाबा भी कहा जाता है, कई जगहों पर नाग देवता भी कहा जाता है। जो भी आप जिस भी रूप से नाग देवता को पूछते हैं, उनका एक मंदिर है, उनकी एक जगह होती है। उस जगह पर जाकर के उनकी पूजा आराधना कीजिए। वहां पर बिल्कुल आप दूध रखिए, आपको जो प्रसाद रखना है वो रखिए। नाग देवता के मंदिर जाकर के पूजा आराधना करना बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, यदि आप नाग देवता के मंदिर जाते हैं, कुछ पूजा आराधना यदि आपको नहीं आती है, तो जो नारियल होता है ना, जटाओं वाला नारियल, वो ही नाग देवता के मंदिर में जाकर के आप रख देते हैं, तो इससे भी नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, तो ये भी आप करिए। यदि आपके आसपास कहीं नाग देवता का मंदिर नहीं है, तो भोले बाबा का मंदिर तो होगा, शिव शंकर भगवान का मंदिर, तो ऐसी कौन सी जगह जाना हो, हर जगह होता है। वहां नाग देवता तो होते ही होते हैं भोले बाबा के पास में, उनका उनका जो है एक आकृति होता है नाग देवता का। तो वहां पर नाग देवता के नाम से ही नाग देवता ग्रहण करिए, एक नारियल जरूर से आपको रखना चाहिए। हाँ, और शिव शंकर भगवान का अभिषेक किया, नाग देवता के लिए नारियल रखा, वहां पर नाग देवता के लिए थोड़ा सा एक कटोरी में दूध भी आपको रखना चाहिए। यदि आप रख के आ सकते हैं तो जरूर आपको, यदि आप कटोरी वहां पर नहीं रख के आ सकते तो आप मिट्टी का कुछ पात्र ले लीजिए, मिट्टी के कुछ पात्र खरीद करके उसमें दूध डाल करके जो है आप रखाइए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन नारियल चढ़ाना, नाग देवता को नारियल चढ़ाना, नाग देवता के लिए दूध रखना, और साथ ही साथ शिव शंकर भगवान पर जल चढ़ाना, तांबे के लोटे में जल चढ़ाना, बेल पत्र धतूरा चढ़ाना, ये बहुत 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 जरूरी है नाग पंचमी के दिन यदि आप करते हैं तो। यदि कोई व्यक्ति नाग पंचमी के दिन उपवास रखता है, उपवास फास्ट का मतलब ये कि आप या तो फलाहार कर लें या एक टाइम का कुछ आहार ग्रहण करें। यदि ऐसा करते हैं और जो भी मनोकामना आपके मन में होती है, जिस मनोकामना से कर रहे हैं, आपके संतान की मनोकामना होगी, आपकी नौकरी लगने की मनोकामना होगी, शादी की मनोकामना होगी, आपके बिजनेस अच्छा चले इसकी, जो भी आपकी स्वास्थ्य ठीक हो जाए की मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना होगी, उस मनोकामना को मान करके यदि आप इस दिन उपवास रखते हैं नाग देवता के नाम से, तो मेरा कहना यह है, मेरा मानना यह है कि निस्संदेह इस दिन रखा हुआ उपवास, इस दिन की गई नाग देवता की पूजा आराधना, इस प्रकार से जो मैंने नारियल भेंट करने का बोला है, शिव शंकर भगवान की पूजा आराधना, जिस कामना से आप उपवास रख रहे हैं वो कामना जरूर इस दिन पूरी होती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है। तो बहुत बहुत सिंपल सी बातें मैंने बताई हैं, इनका ध्यान रखिएगा आप। एक बड़ा 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 बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग एक बात कहूंगा। हम लोग, हमारे वेद शास्त्रों में कहा जाता है कि नागों की कन्याएं हुआ करती थी, नाग हुआ करते थे, उनके हाथ पैर भी हुआ करते थे, वेदों में ये कहा गया है।
और हम इसे अंधविश्वास के तौर पर, इस बात को कई सारे लोग, मतलब जो सनातनी वो तो नहीं लेते, लेकिन कई सारे लोग इसे अंधविश्वास भी मान लेते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है। एक सीरीज मैंने देखी, हिस्ट्री चैनल, जो हिस्ट्री चैनल है उस पर भी है, डिस्कवरी प्लस जो चैनल है या एप्लीकेशंस आजकल होती है मोबाइल में, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, हिस्ट्री या फिर डिस्कवरी प्लस। इनमें एक सीजन है, एक सीरीज है, उसका नाम है एंशिएंट एलियंस। एंशिएंट एलियंस जो सीरीज है उसमें ढेरों सारे सीजन है, ढेरों सारे वीडियोस हैं, ढेर सारे वीडियोस। उसमें एक सीजन में एक एपिसोड ऐसा है जिसमें नागों के बारे में ही बात की गई है। और सिर्फ वो लोग भारतीय नहीं हैं, हाँ, वो लोग भारतीय नहीं हैं, उन लोगों ने सिर्फ भारत पे ही शोध किया ऐसा भी नहीं है। भारत पे आए, भारत पे शोध किया, लेकिन पूरे विश्व में भी उन्होंने शोध की इस बात पर, और उन्होंने ये बताया कि पहले नाग जैसे दिखने वाले लोग भी हुआ करते थे। और वो हम पाताल लोक कहते हैं ना, वो पाताल लोक में रहते थे। उन्होंने इसमें बताया है स्पष्ट तौर पर, और उन्होंने कोई ऐसी कोई धर्म की बात नहीं की। और मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत बड़ी बात है वो भगवान में मानते ही नहीं वो लोग, और हिंदू तो है ही नहीं, सनातनी तो है ही नहीं, वो लोग अंग्रेज है। और ना भारत में रहते हैं, ना सिर्फ भारत में ही रिसर्च उन्होंने किया, उन्होंने सिर्फ भारत में रिसर्च किया ही नहीं, उन्होंने भारत में किया लेकिन उसके अलावा भी हर जगह किया। तो वो लोग कहते हैं कि नाग होते थे, नाग ऐसे नाग जिनके हाथ पैर हुआ करते थे, और वो पाताल, हम पाताल लोग जिसे कहते हैं, जमीन के नीचे कहते हैं ना, उनका एक अपना एक पूरा सुरंग और पूरा बिल्कुल अलग ही एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता था पहले। उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि हमारे वेदों शास्त्रों में जो कहा गया है वो सिर्फ खुद से मन से नहीं कहा गया, ये बहुत बड़ी बात है, ये बिल्कुल सत्य था। क्योंकि आजकल हमें वो चीजें नहीं दिख रही है, हम उनका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वेद शास्त्रों में जो चीज कही गई वो गलत है। यदि आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिकली समझना है तो उसमें समझा, वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में भी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी इंग्लिश में तो अवेलेबल है वो सीरीज एंशिएंट एलियंस। आप जाकर के देखिएगा। मैंने कोई उनसे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली है, मुझे चूंकि वो अच्छा लगा। और मैंने आपसे कहा ना, वो भगवानों में नहीं मानते, देवताओं में नहीं मानते, वो केवल एक प्रजाति के बारे में, और पहले ऐसा हुआ करता था उसके बारे में मॉडर्न साइंस से साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। यदि आप ये देखना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा, आपको आपके हमारे धर्म में आस्था जगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सा उपाय है, जरूर कीजिए, जरूर आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। जय श्री सीताराम, जय नाग देवता, हर हर महादेव।